solid figure, that is the sphere. Okay, so first of all we are going to define sphere. Okay, as you know that sphere is a 3D figure. आपको ये पता होगा sphere is a 3D figure. ये आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है. 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर. You should represent sphere with the help of like if you draw like this figures then it will represent circle. Okay, ये आपको सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको स्पेयर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको स्पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सॉलिड है इसलिए आपको ये स्पेयर वाला पार्ट को, ये आपको पता होगा ये 2D है और ये कैसा आपका होगा 3D होगा. ये कैसा फिगर होगा आपका 3D फिगर. मीन्स क्या होगा आपका 3 डायमेंशनल फिगर. 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल. any of its diameter, okay, is called sphere. Is called sphere. And suppose this is the figure. Suppose this is R. So this is the definition. Okay, the solid generated by ये revolving a circular lamina, any of its diameter. अगर उसको हम लोग रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर लैमिना को तो वो जो आपका फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, वो मिलेगा स्पेयर मिलेगा. ठीक है, तो सपोज आर बी द रेडियस ऑफ स्पेयर. देयर इज नो कॉन्सेप्ट अबाउट द हाइट. ओके, सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू व्हाट 4/3 pi r cube. Okay, and after that volume of sphere radical cell. Okay, and suppose the outer radius, inner radius is r, outer radius is capital R. So volume equals to volume of spherical cell equals to volume of spherical cell. We can write here 4/3 pi r cube minus r cube, where r is outer radius and small r is inner radius. You can write here r outer radius and small r equals to inner radius. Okay, if the radius of sphere is 7 centimeter, find volume, surface area and curved surface area of sphere. So suppose this is the sphere. The radius of sphere is what? 7 centimeter. We can write here radius of sphere r equal to what? 7 centimeter. So volume of sphere equals to volume of sphere. We can write here 4/3 pi r cube. So we can write here 4/3 into 22/7 into 7 into 7 into 7. Okay, after multiplying you will get the answer. So 7 will be cancelled and here is 80 into 49 divided by 3 centimeter cube. Okay, you can multiply it, you will get answer. Next, surface area of sphere. Surface area of sphere means we can write here 4 pi r square. So 4 into 22/7 into r is what? R is 7 into 7.
centimeter square. So 7 will be cancelled. So we can write here what 4 into what 4 into 20 means we can write here 4 into 22 means we can write here what 88 into 7 centimeter square. So यहाँ पे आएगा क्या 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56 होगा 8 7 जा 56 और 56 और आप 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 660। और आपको ये पता होगा इसका जो कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको वहाँ पे फिगर में आपका जो फॉर्मूला उसको चेंज कर लें आप, क्योंकि दोनों का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होगा आपका कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दोनों का सरफेस एरिया सेम ही होता है, इसमें कर्व स्पेस बनता ही नहीं, कर्व सरफेस होता ही नहीं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों क्या होगा सेम होगा। मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कहीं बनता ही नहीं यहाँ पे, तो टोटल आपका टोटल ही कर्व में आएगा आपका, ठीक है। ये आपका इसको ये आज को ध्यान देंगे आप इसको। ये है आपको अभी जो आपको फिगर उसमें बताए हुए थे उस चीज़ में आपको देख लेंगे वहाँ पे आपको जो है वहाँ का जो वैल्यू उसको देख लेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे। अगर डायमीटर दिया हुआ होगा, अगर डायमीटर दे तो आपको समझ जाना है कि डायमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस चेंज करने के लिए 2 से आपको क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आर इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे डी इक्वल्स टू 2r लिखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होगा डिवाइड 2 लेंगे, तो इस तरह करके आप बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 1.4 सेंटीमीटर, फिर है 14 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका वो 7/4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 49 सेंटीमीटर। इसका सारे आप क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे और सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इसको आपको क्या करना है ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इफ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। यहाँ पे क्या करना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझे। यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग बाहर लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया कितना दिया हुआ आपका, सरफेस एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा आपका सरफेस एरिया का 4πr² 616। तो यहाँ से 4 इंटू क्या होगा 22/7 इंटू क्या होगा r का स्क्वायर इंटू 616। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलेगा r स्क्वायर का देखिए 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, ये होगा आपका। इसको 4 से कटाएं आप 4 15 जा 4 4 जा 7 टाइम कटेगा ये। सो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 7 इंटू 7। सो r इक्वल टू क्या होगा √49 मीन्स क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप निकाल लें क्या निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 4/3 इंटू πr³। यहाँ से r का वैल्यू निकल चुका है, तो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यहाँ से 7 इंटू 7 जितने भी कैलकुलेट करके होगा ये आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह के करके आप क्वेश्चन को बना लेंगे, इसका जो होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें कुछ आपको जो है आपको इसमें हम जैसे आपको कुछ इसमें होमवर्क हम डाल देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1232 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आपका, नेक्स्ट आपका 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये है, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये है, उसके बाद जो है 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे का क्या करेंगे आप वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को।